सर, आप कायाकल्प हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। आप 60 साल से खोज कर रहे हैं, आपको क्या मिला? हमको सत्य का दर्शन मिला। ये उसको सुदर्शन बोला जाता है। भगवान बुद्ध खोज कर सत दर्शन को पाए हैं और उनके दर्शन में आपके दर्शन में क्या अंतर है? भगवान बुद्ध सदर्शन जो पाए हैं वो प्रकाश किए हैं अपने बुद्ध धर्म के, और हमें पूर्ण सदर्शन प्राप्त हुआ है। सर, आप एक हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। आपको एक विजय रत्न अवार्ड भी मिला है, जो कि बड़े दिग्गज बने वीआईपी पर्सन जैसे गवर्नर हो गए, फिल्म स्टार हो गए, यूनियन मिनिस्टर, मदर, हमारे देश की मदर टेरेसा जो है उनको भी मिला था। तो आप में ऐसे क्या चीज़ें से मिले, किस लिए मिला आपको ऐसे? हमको सुदर्शन मिलने के बाद हमको जगत ईश्वर में दिखने लगा। उसकी सेवा पूजा करने के लिए हम दुनिया को लिखे कि उनका प्रॉब्लम कैसे दूर हो, उनका संघर्ष कैसे दूर हो, और एनवायरनमेंट के लिए और सब के लिए हम दुनिया को प्रेयर किए, और वही प्रेयर को जान के वो हमारे उसमें एक्सेलेंसी देख के वो हमको विजय रत्न अवार्ड दिए। कौन सा फील्ड वर्क में आपका एक्सेलेंसी था? फील्ड वर्क हमारा ये जगत का जो है सेवा पूजा ही है। सेवा पूजा उनको दिन के दिन आनंद कैसे बढ़े, यही हमारी सेवा पूजा है। सेवा पूजा लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं हमारा आनंद बढ़े, हमारे दुख तकलीफ दूर हो, वो उसी के लिए हम चेष्टा करते हैं और सददर्शन दिखाते हैं। आप बोलते हैं कि आपको सुदर्शन चक्र पाए हैं, उससे आप क्या कर सकते हैं? सुदर्शन चक्र से सत का दर्शन दुनिया को करा के उसमें जो है सत का दर्शन होने के बाद लोगों में कर्म बदल जाता है। कर्म बदलने से भाग्य बदलता है, और भाग्य बदलने से आनंद आता है। आनंद दुनिया में आनंदमय वातावरण सृष्टि करने के ही काम है। दुनिया की सेवा पूजा किस तरह से करना चाहते हैं? सेवा पूजा उनके सब रिसोर्सेस जितने हैं, जैसे खाना पीना अन्न सब चीज़ वो शुद्ध हो जाए, उनकी उम्र सब बढ़ने लगे, उनकी आनंद रोग सब दूर हो जाए, इसके लिए चेष्टा करते हैं, उसका प्रार्थना करते हैं, उसके लिए सत का दर्शन कराते हैं। यही हमारी सेवा पूजा है। क्या सुदर्शन घोर कलयुग को बदलकर सतयुग ला सकता है? हाँ, सुदर्शन में वो शक्ति है कि घोर कलयुग को बदल के सतयुग ला सकता है। आप बोलते हैं एल्युमिनियम में कली का वास है, उसका जन्म और मृत्यु कलयुग में हो जाएगा, उसमें घोर कलयुग लाने की क्षमता है, कैसे? एक किस्सा बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति अनुगुल शहर से हमारे पास संबलपुर खरीदने आया सामान, और वो गाड़ी कार में आया, और वो जो व्यक्ति था वह इंडियन नेशनल एल्युमिनियम कंपनी अनुगुल में काम करता था, एक मजदूर के हैसियत से। पूछने पे पता चला कि वो लोग वहाँ के साथ अधिकांश मजदूर जो हैं कार मेंटेन करते हैं। पूछने पे ये पता चला इतना पैसा कैसे, कहाँ से आता है, इतना पैसा हमको मिलता है। हम इसका कारण यह है कि हमारी हड्डियाँ जो है वो 5-7 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर गल जाएंगी, उसमें ओस्टोपोर हो जाएगा, ऑस्टोपोरोसिस हो जाएगा, और हम काम के लायक नहीं रहेंगे। हमको इसलिए इतनी ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, और हमको
वहाँ वहाँ पर सब किस्म की फैसिलिटी सब मिलता है। तो हमको धुआं के अंदर काम करना पड़ता है, एल्युमिनियम के धुआं के अंदर, इससे ही हमारी शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। और तो एल्युमिनियम कितना ख़राब है इससे मालूम पड़ता है, तो इससे दूर रहना ज़रूरी है। शास्त्र में लिखा है घोर कलयुग में लोग बौने, कम उम्र, रोगग्रस्त होंगे। ये कैसे होगा? एल्युमिनियम जो है सॉफ्ट धातु है और उसका अणु परमाणु बहुत जल्दी इजीली अलग हो जाते हैं। ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा अणु परमाणु जल में मिल जाते हैं, खाना में मिल जाते हैं और वही खाना पानी अपने अंदर पीते हैं, तो एल्युमिनियम अंदर जाता है। और जो है एल्युमिनियम जैसे अंदर जाता है वैसे ही रोग सृष्टि करता है। तो एल्युमिनियम ये कहाँ से आता है? जैसे फैक्ट्रियों में हुआ, वो धुआं आकाश में जाता है, आकाश से बरसात में जल बारिश होके कुआं, तालाब आदि सभी जगह उसका डिपॉजिट हो जाता है। वही कि मैटर नेवर डिस्ट्रॉय इन यूनिवर्स, मैटर कोई डिस्ट्रॉय होता नहीं है, वही अणु परमाणु वहाँ रहते हैं और वो पानी के साथ, खाने के साथ हमारे शरीर में आएंगे और ये चीज़ आगे आगे और बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। आजकल बहुत से घरों में एल्युमिनियम के बर्तन के प्रयोग को बंद कर दिया गया है, क्योंकि एल्युमिनियम खराब करता है बोल के जो लोग समझ गए हैं, वो लोग एल्युमिनियम का बर्तन से पल्ला झाड़ लिए हैं। क्योंकि एल्युमिनियम ऑस्मोसिस प्रोसेस शरीर के अंदर जाता है और सच्चाई अपने आप चारों तरफ फैलती है, तो लोग जान गए हैं कि नहीं एल्युमिनियम खराब है। लेकिन क्या करेंगे, आजकल टेंट हाउसों में भी एल्युमिनियम का बर्तन यूज होता है और वही खाना सब कोई खाते हैं, वही एल्युमिनियम अंदर जाता है। जितना एल्युमिनियम जाएगा उतना रोगग्रस्त करेगा, उतना छलनी करेगा, उतना ड्वार्फ करेगा। उसका प्रकृति वही है, उसकी प्रॉपर्टी वही है। कलयुग क्यों आता है सर? कलयुग टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन यूनिवर्स, ब्रह्मांड में इक्वलिटी में मेंटेन करने के लिए कलयुग को लाना पड़ता है। वो जो लोग गलत कर्म किए हैं उनको पनिशमेंट के लिए, उनके जो दंड देने के लिए ये कलयुग ही होता है। क्योंकि इसमें शरीर पीड़ा, मानसिक पीड़ा, बीमारियां घर घर में फैल गई हैं। देखिए डॉक्टरों के पास कैसी लाइन लंबी लंबी लग रही है। मेडिकल साइंस कितना ज़्यादा डेवलप कर रहा है, बीमारी बढ़ते जा रही है, घटती नहीं है। क्योंकि खाने की चीज़ में जहर है, पीने की चीज़ में जहर है, सब चीज़ में जहर है। इसकी आलोचना फिर मैं बाद में फिर करूँगा।